आखिरकार कौन है राकेश पहलवाल और क्यों उसके तबादले पर पूरा श्रीनगर मायूस है। आपको बता दें कि राकेश पहलवाल जिन्हें हालत बेहतर बनाने के लिए कश्मीर से मणिपुर मुंतकिल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश पहलवाल का कश्मीर के श्रीनगर से मणिपुर तबादला कर दिया। हाल में ही मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद में इजाफा हुआ। कैबिनेट की तकरीरी कमेटी ने तजवीज की मंजूरी दे दी। एक सरकारी हुक्म के मुताबिक कैबिनेट की तकरीरी कमेटी ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी काडर से मणिपुर काडर में आईपीएस राकेश पहलवाल की कबल अज वक्त वापसी की वजारत दाखिला की तजवीज को मंजूरी दे दी है। लेकिन आखिरकार क्यों राकेश पहलवाल को ही मणिपुर के लिए चुना गया? क्योंकि इतनी तशद्दुद के बाद क्या राकेश पहलवाल में वो सलाहियतें हैं जिसकी वजह से राकेश पहलवाल की ट्रांसफर या तब्दीली मणिपुर कर दी गई है? ये बताते हैं आपको राकेश पहलवाल कौन है। श्रीनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश पहलवाल को दहशतगर्दी से मुताल्लिक मामला से निपटने में माहिर समझा जाता है। पहलवाल का तबादला दिसंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश कैडर में किया गया था, लेकिन उसका तबादला वक्त से पहले ही मणिपुर कर दिया गया। दरअसल हाल ही में मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद में इजाफा हुआ। इतिहास गवाह है कि राकेश पहलवाल के आने से पहले इस महकमे के ऊपर कई सारे सवालात श्रीनगर के अंदर उठ रहे थे और श्रीनगर में राकेश पहलवाल के आने के बाद श्रीनगर के लोग पुलिस की सराहना करने लगे, क्योंकि ये माना जाता है कि राकेश पहलवाल के आने के बाद कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका कम वक्त के अंदर एक्शन ना लिया गया हो। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में जो हालत है, याद रहे इस साल मई से मणिपुर में दोबारा दो बरादरियों के दरमियान मुसलसल पुरतशद्दुद झड़पें हो रही है। 28 सितंबर 2023 को एक पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान एक हजूम ने अम्फाल वेस्ट में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तोड़फोड़ की और 3 गाड़ियों को आग लगा दी। इसी दौरान 2 तालिब इल्मों की लाशों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कशीदगी की सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है। ऐसे में राकेश पहलवाल को मणिपुर भेज दिया जा रहा है, जहां उन्हें नई पोस्टिंग सौंपी जाएगी। याद रहे साल 2021 में श्रीनगर के एसएसपी का ओहदा राकेश पहलवाल ने संभाला। पुलवामा हमले के तफ्तीशी अफसर बलवाल, जो इस वक्त श्रीनगर के एसएसपी है, को वापस मणिपुर काडर में भेज दिया गया है। मणिपुर काडर के 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर बलवाल 16 दिसंबर 2021 को श्रीनगर सिटी पुलिस के सरबराह बने थे। इससे पहले वो 3.5 साल तक एनआईए में डेपुटेशन पर थे। हाल ही में तबादले का ऑर्डर निकलने के बाद आखिरकार क्यों राकेश पहलवाल की ही बात चल रही है? क्यों हर कोई श्रीनगर के अंदर मायूस है? आइए आपको बताते हैं कि राकेश पहलवाल ने श्रीनगर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया। कबल अज जम्मू और कश्मीर एनआईए के सरबराह के तौर पर उन्होंने पुलवामा दहशतगर्द हमले केस की तहकीकात की क़यादत की थी और उनके काम के लिए उन्हें एजाज से भी नवाजा गया। वाज़ेह रहे, श्रीनगर में कदम रखते ही एसएसपी राकेश पहलवाल ने साफ तौर पर उन ड्रग पेडलर्स और मंशियात फरोश को जवाब दिया था कि या तो आप कारोबार छोड़ दे या तो शहर छोड़ दे। और उसके बाद जिस तेजी से मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन सबको मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर के अंदर हर एक फर्द श्रीनगर पुलिस की तारीफें करने लगा। उतना ही नहीं, श्रीनगर के अंदर जितने भी क्राइम आज तक हुए हैं, वो कोई ऐसा केस नहीं है जो 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर क्रैक ना हुआ हो। लेकिन उन केसेस के पीछे हाथ अगर माना जाता है, वो राकेश पहलवाल का कहा जाता है कि राकेश पहलवाल की सरबराही में कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा क्राइम नहीं जिस पे थाम न लगी हो। वाज़ेह रहे, राकेश पहलवाल एक ऐसा नाम है जिसने 33 सालों का रिकॉर्ड श्रीनगर के अंदर तोड़ दिया। हाल ही में आपको बता दें कि 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर पिछले 33 सालों से पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन राकेश पहलवाल की सरबराही में उसने अपने कांधों पर चुनौती लेकर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 33 सालों के बाद 8वीं मुहर्रम के जुलूस को उसी तवारीखी सड़क से निकाला गया, जो सड़क उस मुहर्रम के जुलूस के लिए मशहूर मानी जाती थी। और यही कारण है कि श्रीनगर के लोग इस वक्त मायूस है कि एक ऐसा होनहार ऑफिसर आज श्रीनगर से तबादला हो रहा है।